Good afternoon, student. Today we study about hookworm infestation. Yesterday we have seen about the threadworm and tapeworm. आज हम hookworm पढ़ेंगे. तो hookworm क्या है? आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. Hookworm is a नेमाटोड ग्रुप इन्फेस्टेशन. एक नेमाटोड फैमिली से बिलोंग करता है. ये एक कॉमन रूरल और स्लम एरिया में ज़्यादा मतलब जो सब ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं वहाँ पर ये ज़्यादा मिलता है. मतलब जैसे कि रूरल और स्लम एरिया जैसे झुंगी झोपड़ी वाले जो बस्ती वाले होते हैं उस जगह पर ये ज़्यादा मिलता है हुकवर्म. ठीक है. और ये वर्म इन्फेस्टेशन का एक बड़ा कारण है जो कि क्या लीड करता है, एनीमिया. एनीमिक कर देता है. एनीमिया की डेफिशिएंसी हो मतलब आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है जिसके कारण बच्चों में एनीमिया होने के चांसेस होते हैं. तो आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं. Hookworm infestation, it is nematode group infestation. This is common in rural and slum areas of subtropical areas. Or this hookworm infestation leads to iron deficiency, anemia in children. ठीक है. तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या कह रही है? डेफिनेशन में क्या बता रहा है कि ये एक नेमाटोड ग्रुप से बिलोंग करता है. ये एक नेमाटोड इन्फेस्टेशन है. इन्फेस्टेशन मतलब होना. ठीक है. उस ग्रुप से बिलोंग करता है. ये ज्यादातर कहाँ देखने को मिलता है? रूरल और स्लम एरिया और सब टॉपिकल एरियाज में. रूरल और स्लम एरियाज में. ठीक है. जो सब टॉपिकल एरियाज होते हैं वहां पर. ठीक है. ये हुकवर्म इन्फेस्टेशन जो है वो क्या लीड करता है? आयरन डेफिशिएंसी को. लीड मतलब कहाँ डायरेक्शन रहता है इसका? आयरन डेफिशिएंसी पे. आयरन डेफिशिएंसी क्या होती है? आयरन डेफिशिएंसी खून की कमी. ठीक है. जो कि अनेमिया कर देता है चिल्ड्रंस में. क्लियर? क्या कर रहा है ये? आयरन डेफिशिएंसी को लीड कर रहा है. कहाँ पाया जाता है ज्यादा? रूरल और स्लम एरियाज में. ठीक है. झुंगी झोपड़ी में. क्लियर? ये थे इसकी डेफिनेशन. अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में. तो आओ हम इसके सिम्टम्स देखेंगे. तो पहला सिम्टम क्या है इसका? आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया. दूसरा क्या है? एपिगैस्ट्रिक पेन. तीसरा क्या है? पीका. फोर्थ वन इज
loss of appetite. Fifth one is anorexia. Penetration site of procedure itching. और डायरिया. ठीक है, तो अब ये इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे. ये क्या करेगा, सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी कर रहा है. ठीक है, दूसरा क्या कर रहा है, एपिगैस्ट्रिक पेन. अब एपिगैस्ट्रिक पेन कहाँ होता है, हमारे, मैंने कल भी बताया था, हमारे एब्डोमेन के 9 रीजन है, 9 क्वाड्रेंट. ठीक है, तो ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक, इट इज एपिगैस्ट्रिक. ठीक है, क्योंकि जस्ट स्टमक साइड पे है. ठीक है, दिस इज राइट एंड लेफ्ट लंबर रीजन या रीनल रीजन. ठीक है, दिस इज अम्बलाइकल रीजन. तो ये वाला जो पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एपिगैस्ट्रिक. तो एपिगैस्ट्रिक पेन मतलब यहाँ पर पेट के इस हिस्से में दर्द होगा, तीखा होगा. लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब कि भूख ना लगना. एनोरेक्सिया मतलब भी लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब खाना भूख ना लगना, एनोरेक्सिया होने लगेगा. एनोरेक्सिया मतलब भी ये टर्म है भूख नहीं, खाना नहीं खाने का. ठीक है, फिर पेनिट्रेशन साइट ऑफ ईचिंग. पेनिट्रेशन साइट ऑफ मतलब जिस जगह पे इफेक्ट हो रहा है उस जगह पे ईचिंग होगी. क्लियर. नेक्स्ट इज डायरिया होगा. ठीक है, तो ये क्या था इसका, ये इसका साइन एंड सिम्टम्स था. नेक्स्ट इसका क्या है, ट्रीटमेंट. इसका ट्रीटमेंट, अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं. ठीक है, इसका ट्रीटमेंट, तो सबसे पहले इसके ट्रीटमेंट में हम क्या लिखेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटी हेलेमेंथिक मेडिसिन. क्योंकि वर्म को अपन को क्या करना है, किल करना है ना. जो अपने ये जितने भी कीड़े हैं पेट के उनको मारना है. तो यहाँ पे क्या देंगे हम, एडमिनिस्ट्रेशन of anti-helminthic medications such as albendazole. Next is 400 mg mendebendazole. Next, treat anemia with iron supplement. Okay, third one is give iron rich food and supplement.
Next 4 is maintain hygiene of the child. Okay, so here treatment is given should be एडमिनिस्टर किसका करना है, एंटी हेलमेंथिक मेडिकेशन का, जैसे कि कौन कौन सी, एल्बेंडाजोल जो कि 400 mg में देंगे, ठीक है, और मेंडेबेटाजोल देंगे 100 mg की, ठीक है। उसके बाद हमको अनेमिया ट्रीट करना है तो आयरन सप्लीमेंट देंगे, जैसे कि फॉलिक एसिड, जिंक वाली जितनी भी चीजें होती है जो आयरन की डेफिशिएंसी को फुलफिल करे, तो उन सारी चीजों को देंगे, ठीक है। फिर गिव आयरन रिच फूड एंड सप्लीमेंट। आयरन रिच फूड मतलब जिन वेजिटेबल से जिन चीजों में ज्यादा आयरन हो उन चीजों को हम खाने के लिए बोलेंगे। नेक्स्ट क्या है, चिल्ड्रन का पूरा हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। क्लियर, क्या होगा, पूरा हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशन के बारे में कि इसके प्रिवेंशन क्या क्या होंगे। तो हम इसके प्रिवेंशन को देखते हैं, लिख आइए। सबसे पहला प्रिवेंशन में हमको खुद भी ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, हैंड वॉश करना है। क्लियर, हैंड वॉशिंग करनी है, चिल्ड्रन को मिट्टी वगैरह खाने नहीं देना है, ठीक है। प्रिवेंट, सॉरी, वॉश हैंड रेगुलरली with soap and water, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डू नॉट अलाउ द चाइल्ड टू ईट मड, ठीक है। फिर गारमेंट्स कैन बी वॉश्ड विथ सनिंग एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, जो गारमेंट्स होंगे ना should be washed with stunning antiseptic solution. Next, fourth is give daily bath to the children. Give daily bath to the children, ठीक है। क्लीन पेरिनियल एरिया प्रॉपरली। नंबर 5, क्लीन पेरिनियल एरिया प्रॉपरली। ओके, सो हियर द प्रिवेंशन इज क्या क्या करना है, वॉश, हैंड वॉश करना है, ठीक है, सोप और वाटर से। उसके बाद क्या करना है, चिल्ड्रन को मिट्टी खाने नहीं देना है, ठीक है, डू नॉट अलाउ चाइल्ड टू ईट मड। फिर गारमेंट्स, जो अंडर गारमेंट्स होते हैं उनको अच्छे डिटर्जेंट, अच्छे सॉल्यूशन से के साथ वॉश करना और उसमें एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन मिक्स्ड होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमेशा नहाने के लिए बच्चों को बोलना है और उसको डेली बाथ देना है। उसके बाद उसका जो पेरिनियल एरिया होता है, ठीक है, उस एरिया को हमेशा क्लीन रखना। और क्या करना है, कट शॉर्ट नेल होने चाहिए, कट शॉर्ट
नेल्स। नेक्स्ट इज क्या होना चाहिए? यूज सेफ एंड क्लीन वाटर। यूज सेफ एंड क्लीन वाटर। नेक्स्ट, eat properly cooked meat. Eat properly cooked meat। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी करनी है। क्या है? साफ पानी पीना है ना, और नेल्स हमेशा कट करके रखना है, और प्रॉपर कुक्ड मीट खाना है अगर मीट खाते हैं तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एक्सीडेंट एंड इंजरीज। तो एक्सीडेंट और इंजरीज में क्या होगा? द चाइल्ड शुड बी इंजर्ड फ्रॉम द वेरियस एक्सीडेंट। एक्सीडेंट और इंजरी का जो टॉपिक है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? जो चिल्ड्रन होता है, जो बच्चा होता है, वो कभी भी कैसे भी कहीं पे भी उसको इंजरीज हो सकती है। जैसे कि कोई उससे बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होंगे, जैसे पॉइजनिंग हो गया, फॉल मतलब गिर गया, सफोकेशन से मर गया, है ना, सांस रोक के। ठीक है, रोड एक्सीडेंट हो गया, फिर इंसेक्ट बाइट की वजह से, डॉग बाइट की वजह से, है ना, ये सारी चीजों की वजह से एक्सीडेंट और इंजरीज हो सकती है। क्लियर? तो आज हमने क्या पढ़ा? हुकवॉर्म पढ़ा। तो समझ में आया तुम्हें? पक्का? हुकवॉर्म में हमने क्या देखा कि हुकवॉर्म एक नेमाटोड ग्रुप से बिलोंग करता है, जो कि स्लम और रूरल एरिया में दिखने को मिलता है। ठीक है, सब ट्रॉपिकल एरियाज में। इसमें क्या होता है? आयरन डेफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट इज सिम्टम्स। सिम्टम्स में क्या देखा? आयरन डेफिशिएंसी, एपिगैस्ट्रिक पेन, पीका, लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया होता है। ठीक है, फिर हमने ट्रीटमेंट में क्या देखा कि एडमिनिस्टर एंटी हेलेमेंथिक ड्रग्स का मेडिकेशन का ट्रीटमेंट होगा, और एल्बेंडाजोल और मेंडाबिडाजोल जो 400 mg और 100 mg में देनी पड़ेगी। ट्रीटमेंट इसका अनेमिया का सिम्टम्स, जो आयरन सप्लीमेंट है वो देने पड़ेंगे। उसके बाद आयरन रिच फूड सप्लीमेंट देने पड़ेंगे, और हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं अगर प्रिवेंशन की, तो हैंड वॉश के लिए सोप और वाटर यूज करना है ना। चाइल्ड को मिट्टी खाने के लिए अलाउ नहीं करना है। गारमेंट हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से वॉश होने चाहिए। डेली बाथ होना चाहिए, और पेरिनियल एरिया जो है वो प्रॉपरली क्लीन होना चाहिए। नेल्स कट होने चाहिए, सेफ और क्लीन वाटर, और ईट कुक्ड फूड। ठीक है, और हमेशा टॉयलेट का यूज करना चाहिए। क्लियर? तो ये सारी चीजें हमने आज हुकवॉर्म में पढ़ी। फिर एक्सीडेंट और इंजरीज में क्या देखा कि बच्चों को कभी भी कहीं पे भी किसी भी कॉम्प्लिकेशंस की वजह से एक्सीडेंट और इंजरीज हो सकते हैं, चाहे वो पॉइजनिंग हो, फॉल मतलब गिरना, सफोकेशन हो, रोड एक्सीडेंट हो, ड्रॉविंग हो, इंसेक्ट बाइट हो। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या हो सकता है? एक्सीडेंट और इंजरीज हो सकती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी कंटिन्यू द स्किन इन्फेक्शन, जिसमें हम स्कैरबीज पढ़ेंगे और इम्पेटिगियो पढ़ेंगे, जो स्किन इन्फेक्शन में आता है। फिर फीवर, मलेरिया पढ़ेंगे। सो थैंक यू क्लास, थैंक यू।